हेलो एवरीवन। जो कल वाला वीडियो में हम लोग ने देखा था उसमें ये सेकंड वाला रूल हम लोग देखे थे कि कोई भी हमारे पास एक कंपाउंड सब्जेक्ट होगा जो कि ऑलवेज हमको जो लेगा वो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखे थे यू एंड मी। यू यहाँ पे एंड मी जो है एक कंपोजिट सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है जो कि हमको यहाँ पे आर ले रहे हैं, यानी कि प्लूरल ले रहा है। ठीक है, कुछ इसी बात किए थे और कुछ इसका एक्सेप्शन हम लोग देख रहे थे, जिसमें कि फर्स्ट एक्सेप्शन हम लोग देखे थे वो है फर्स्ट एक्सेप्शन जो हम लोग देखे थे, जो कि कुछ इस तरीके से था। वो था कि इफ़ टू पेयर वर्ड, यदि कोई टू पेयर का वर्ड आए और वो कुछ इस तरीका से हो जो कि आपको देखने में प्लूरल की तरह लगे बट वो एक ही चीज़ को डिनोट करता है। जैसे कि मैंने बात करा था ब्रेड एंड बटर के। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि ब्रेड एंड बटर जो है एक ही साथ एक कंपोजिट मिक्सअप बनाता है, जिससे कि वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है। और सिंगुलर में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो वो सिंगुलर वर्ब ही लेता है, जैसे कि यहाँ पे इज मैंने लगाया था। तो मैंने इसके ऊपर बात कर लिया था। ठीक है, तो ये मेरा एक्सेप्शन नंबर 1 था। इसी के टॉपिक में यानी कि इसी रूल में यानी कि रूल सेकंड में ही मेरा जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है उसके ऊपर आज हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो मेरा सेकंड एक्सेप्शन है आप लोग के लिए वो कुछ इस तरीका से, एक बार हम लोग इसको पढ़ते हैं कि इफ़ टू सिंगुलर नाउन, ठीक है, किसके मैं बात कर रहा हूँ, टू सिंगुलर नाउन की मैं बात कर रहा हूँ, एज ए कंपाउंड सब्जेक्ट देन इट्स टेक अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जब भी हमारे पास दो सिंगुलर नाउन आएंगे, ठीक है, टू सिंगुलर नाउन आएंगे, ठीक है, तो वो यदि कंपाउंड सब्जेक्ट की तरह हमको दिखने को मिले, ठीक है, तो वो ऑलवेज क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। ठीक है, फायर और वाटर कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, एग्री नहीं हो सकते, उसके बीच में कोई समझौता नहीं हो सकता क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फायर एंड वाटर की जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो ये कंपोजिट सब्जेक्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये कभी भी जो लेगा यहाँ पे डू लेगा जो कि प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे कि उसी तरीके से मैं बात करूँ गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल। ठीक है, गोल्ड एक अलग चीज़ है और सिल्वर एक अलग चीज़ है, दोनों के बीच में एंड लग करके एक जो है कंपाउंड सब्जेक्ट बन रहा है आपका यहाँ, तो ये कभी भी आर लेगा ना कि इज लेगा। ठीक है, आपको एग्जामिनर जो होगा यहाँ पे आर ना दे करके इज देगा। ठीक है, तो उस एरर को आपको पकड़ना होगा एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, वो है कि टाइम एंड टाइड डू नॉट वेट। ठीक है, जो टाइम होता है और टाइड जो ज्वार भट्टा होता है, डू नॉट वेट, किसी का इंतजार नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डू लिखा है। डू क्यों लिखा है, चूँकि ये और यहाँ पे टाइम एंड टाइड जो है एक तरीका से क्या है, सिंगुलर नाउन है जो कि यहाँ पे प्लूरल इसके साथ डू लेगा। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास जो थर्ड एक्सेप्शन है वो है कि इन पेयर वर्ड रिलेटेड टू फैमिली। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, रिलेटेड टू फैमिली एक्सप्रेशन वर्ड यूज एज ए कंपाउंड सब्जेक्ट देन इट्स टेक अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि कोई हमारे फैमिली या रिलेशनशिप का कोई बात करे, ठीक है, और उसमें जो एक्सप्रेशन जो आएगा वो किसी रिलेशन के वर्ड से रिलेटेड रहेगा, तो वो भी हमेशा क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे कि मैं बात करूँ आपके सामने, माई अंकल एंड वांट टू सेटल इन यूएसए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माई अंकल आ गया एंड ऑन्ट आ गया, तो ये मुझसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, यानी मेरे फैमिली से रिलेटेड है, तो ये क्या लेंगे, हमेशा प्लूरल भाव लेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वांट लिखा है। ठीक है, अगर सिंगुलर लिखता मैं तो इसको वांट्स करता। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वांट लिया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से मैं जब बात करूँ कि माई ब्रदर एंड सिस्टर आर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, आर माई ब्रदर एंड सिस्टर आर कमिंग, ठीक है, न कि इज कमिंग है, क्योंकि माई ब्रदर एंड सिस्टर की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से मैं बात करूँ यू एंड योर फादर वर लेट, वर आया है ना कि वाज आया है। क्यों वर आया है, वाज क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे यू एंड योर फादर एक रिलेटिव की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं जब नेक्स्ट बात करूँ, एक्सेप्शन नंबर 4 है कुछ इस तरीका से, जिसके एक बार हम पढ़ते हैं हम लोग। इफ टू सिंगुलर नाउन, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, टू सिंगुलर नाउन की बात हो रहा है। टू सिंगुलर नाउन मेक अ सब्जेक्ट एंड बिफोर फर्स्ट सिंगुलर नाउन कम्स आर्टिकल ए एन दी। ठीक है, ए एन दी आपको पता होगा कि आर्टिकल होता है, और पोसेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव करेंगे, जैसे कि माई, जैसे कि माई हो गया, माई फादर हो गया, तो माई जो इसमें लग रहा है वो क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, उसी तरह से माई, मीन, माइन, इस तरीका से कुछ भी जो होता है वो क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। मेक
मेक्स ऑल्सो कंपाउंड सब्जेक्ट, ये जो बनते हैं ये कंपाउंड सब्जेक्ट बनेंगे, बट वर्ब इज यूज एज ए सिंगुलर, ठीक है। तो जो वर्ब इसके साथ यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज ए सस्पेंडेड। तो देखिए यहाँ पे द प्रिंसिपल जो लगा है यानी कि ये आर्टिकल यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आर्टिकल की बात करा, ठीक है। इसके पास सेक्रेटरी के पास कोई आर्टिकल नहीं है, यदि आर्टिकल इसके पास आ जाता तब ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ओवर हो जाता है, जो कि दोनों अलग अलग की बात करते हैं। मैं अभी आगे बताऊंगा आपको ये चीज़, बस आपको ये चीज़ समझना है कि दो नाउन मुझे एक साथ जुड़े हुए मिले, जैसे कि यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है, यानी कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों नाउन है और ये एंड से जुड़े रहेंगे, और एक के पहले यानी कि फर्स्ट वाले नाउन के साथ, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला नाउन है इस वाले नाउन के साथ मुझे क्या देखने को मिलेगा, आर्टिकल मिलेगा, ओ ए एन दी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये वर्ब जो लेगा ये क्या लेगा, एज ए सिंगुलर लेगा, जिससे कि चलते मैं यहाँ पे वाज लिखा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि यहाँ पे है कि माय ब्रदर एंड गार्जियन हैज गोन, ठीक है। तो माय ब्रदर यहाँ पे लिखा है, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, एक पॉजेसिव आ गया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना कि पॉजेसिव जो होता है माई माइन कुछ इस तरीके से लगा हुआ आता है, तो यहाँ पे पॉजेसिव लगा हुआ मिला हमको माइंड माई, ठीक है। तो माई यहाँ पे पॉजेसिव लगा हुआ है, ठीक है। ब्रदर है एंड गार्जियन हैज गोन, ठीक है। हैज मैं यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको रूल के अनुसार बताया, तो यहाँ पे रूल के अनुसार क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे हैज लिखा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं बात करूँ कि ए पोएट एंड फिलोसफर हैज़ या हैव गोन, तो आपको ये चीज़ को कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए एक नोट लिखा हूँ, जिससे कि उस नोट को आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर सस्पेंडेड, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा, मैंने सस्पेंडेड लिखा है। तो देखिए जब भी मैं बात करूँ कि यहाँ पे द लगा हुआ है, ठीक, फिर यहाँ भी द आ गया, यानी कि दोनों जगह यदि आर्टिकल आ गया तो वो क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वर लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके जब मैं बात करूँ कि माई ब्रदर एंड माई गार्जियन हैव गोन, ठीक है। तो माई यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है, तो दो जगह जब पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया तो ये हमेशा अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। उसी तरीके से जब मैं बात करूँ कि ए पोएट एंड ए फिलोसफर हैव कम, ठीक है, तो ये क्या लेगा, हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। बट अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये जो देखा हम लोगों ने यहाँ पे सिंगुलर ले रहा था, ठीक, क्यों सिंगुलर था, क्योंकि एक के पहले आर्टिकल यूज हुआ था, एक के बाद नहीं हुआ था। और जब भी कुछ ऐसा हो कि दोनों के साथ आर्टिकल यूज कर लिया जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि यहाँ भी आर्टिकल यूज किया गया और यहाँ भी आर्टिकल यूज किया गया, तो ये किसी दो पार्टिकुलर को इंडिकेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये क्या लेंगे, एज ए प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अपना कुछ इसके आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए आप इतना ही, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।